नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा मैं अपने वीडियो में हर बार कहता रहा हूं कि 1 अप्रैल से नगर निगम का सत्र शुरू होता है और इस नए सत्र में सबसे पहला काम होगा कि निगम की बैठक होगी और निगम की बैठक में महापौर, उप महापौर का चुनाव होगा। तो क्या इस वक्त एमसीडी में महापौर और उप महापौर कोई नहीं है? उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है? बिल्कुल, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन जब तक अगले महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक दोनों इस पद पर बने रहेंगे। और आपको पता ही है, डॉक्टर शैली ओबेरॉय, महापौर, उप महापौर आलिम मोहम्मद। अब सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी शैली ओबेरॉय को रिपीट करती है या आलिम मोहम्मद को रिपीट करती है या फिर नहीं। अब इसमें शक शुबा क्या है कि जब तक आम आदमी पार्टी पूरी पत्ते नहीं खोलती है, लेकिन अभी तक जो हमारे निगम से जुड़े सोर्सेस हैं, उनका कहना है कि अभी तक दोनों को, हाँ, पीठासीन अधिकारी तय करेगा दिल्ली का एलजी, क्योंकि दिल्ली का एलजी ही एडमिनिस्ट्रेटर है। तो अब सवाल यही है कि पीठासीन अधिकारी कौन होगा? क्या पीठासीन अधिकारी जो एलजी नियुक्त करेगा, पिछली बार की सत्या शर्मा की तरह उस पर आम आदमी पार्टी एक राय होगी या फिर डिफर होगी या फिर उसको नहीं मानेगी? तो अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर शैली ओबेरॉय रिपीट होती हैं तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं बन पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली नगर निगम का जो एक्ट 77 है, वो ये साफ तौर पर कहता है कि जो महापौर का प्रत्याशी होगा वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। यानी एक तो साफ है कि शैली ओबेरॉय या तो प्रत्याशी होंगी महापौर की, मेयर की, या तो फिर वो पीठासीन अधिकारी होंगी। दूसरा, एलजी फिर तारीख बताएंगे कि आखिरकार जो नामांकन है, यानी जो पार्षद हैं, वो नामांकन कब करेंगे, जो प्रत्याशी हैं होंगे वो कौन होंगे। यानी अब पत्ते बीजेपी अभी नहीं खोल रही है कि क्या जो रेखा गुप्ता उम्मीदवार थी शैली ओबेरॉय के वक्त में मेयर की, वही रिपीट होंगी या कोई और नाम आएंगे। हालांकि अभी क्या है, सभी टाइट लिप्ड है, यानी कोई बोलने को राजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे प्रक्रिया निगम शुरू करेगा, वह तुरंत जो है अपने पत्ते एक एक पार्टी खोलना शुरू कर देगी। इन सब के बीच कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी कि इस वक्त वो चुनाव में भाग लेगा या नहीं भाग लेगा? तो अभी तक की स्थिति यही है कि अगले हफ्ते निगम के जो हमारे सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि जब प्रक्रिया शुरू होगी, तब धीरे धीरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह अपने तरीके से एक एक मोहरे मैदान में बिछाना शुरू करेंगी। इन सब के बीच आपको साफ तौर पर बता दूं कि एक चीज और नहीं हो रही है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी का 22 फरवरी को जब मेयर का चुनाव हुआ था, उसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी 25 फरवरी को, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी हुआ। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव के 6 लोगों का जो रिजल्ट है वो इस वक्त हाई कोर्ट में है। तो मामला सब जुडिश है, उस पर कोई एक राय नहीं होगी जब तक कोर्ट का, न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाता है। यानी साफ तौर पर है, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा, सिर्फ मेयर और महापौर का चुनाव होगा। तो क्या स्टैंडिंग कमेटी के बिना ही जो निगम है वो लगातार चलता रहेगा? और अगर ऐसा हुआ तो किस तरह के फाइनेंशियल या वित्तीय फैसले लिए जाएंगे? तो साफ तौर पर मुझे लगता है कि अप्रैल के महीने में तकरीबन 24 अप्रैल के आसपास 2 ऐसे कोर्ट से रिजल्ट आने वाले हैं, जिसके जरिए तस्वीर काफी साफ हो पाएगी कि क्या वही 6 लोग जिसमें एक वोट को लेकर के काफी ज्यादा हुज्जत मची थी और काफी ज्यादा जूतम पैजार हुई थी, एक दूसरे पर लात घूसे, अंडे फेंके गए थे और बोतलें फेंकी गई थी, तो इसमें क्या कुछ होगा? तो बने रहिएगा एमसीडी की राम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।